ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से मुलाकात करते हैं। इसमें आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स होता क्या है देखिए समझिए। कह रहा फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्राइसेस इफ इट एग्जिट्स। कह रहा है यदि यह एग्जिट्स करे, मतलब इसका मान निकले गिवन इन द एक्सरसाइज 5 to 11, मतलब 5 से 11 तक क्वेश्चन में आपको क्या ज्ञात करना है? इनवर्स ज्ञात करना है। और व्हाट इज इनवर्स? इनवर्स कैसे लिखा जाता है आपको पता है ना सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि 5 का इनवर्स लिखिए, तो क्या लिखोगे? 5 के पावर -1, इनवर्स हो गया ना। इनवर्स कैसे निकलता है बात को समझेंगे। देखो इसको ए का इनवर्स बोलते हैं। अब ए इनवर्स वाला फार्मूला है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। यही आपका इनवर्स का फार्मूला है सर। अब इसी पर लगभग 5 से लेकर के 11 तक आपका क्वेश्चन बनेगा। अब एडजॉइंट क्या है? तो एडजॉइंट निकालने के लिए कल आपको बताया गया है कैसे होता है। को फैक्टर निकालिए, को फैक्टर का निकाल दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट निकल जाएगा। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालने सबको आता है। आप 4.1 से पढ़े डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए आइए सॉल्यूशन में आते हैं सर। एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देगा सर इनवर्स का, एकदम कंफर्म 100%। चाहे 2x2 दे चाहे 3x3 दे, इनवर्स कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लिखिएगा लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास है मैट्रिक्स दिया है 2 4, यहाँ -2 है, यहाँ क्या है 3 है। अच्छी बात है। अब सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, तो बताइए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है। इसको को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर क्या करते हैं? ट्रांसपोज। तो बताइए चिन्ह के अनुसार आएंगे तो यहाँ का चीज का चिन्ह होता है? प्लस का। यहाँ माइनस का होता है, यहाँ माइनस का होता है, यहाँ प्लस का होता है। अब देखिए 2 का माइनर क्या होगा? 3। रो और कॉलम बंद, क्या बचा? 3 लिख देंगे। -2 का माइनर क्या होगा? 4 हो जाएगा। रो और कॉलम बंद, हमारे पास 4 हो गया। आई 4 का माइनर क्या हो जाएगा? -2 माइनस में है तो क्या हो गया? +2। 3 का हो गया 2 हो गया। देखिए इसका हम लोग को निकालना पड़ता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम बदल दीजिए, यहाँ पे एडजॉइंट निकल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे हो गया 3, -4 को नीचे ले आइए। ये जो रो था जो पड़ा था उसको खड़ा कर दीजिए, बात खत्म। फिर यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। दोनों प्लस में प्लस लिखना जरूरी नहीं है सर। यहाँ ट्रांसपोज को डैश से लिखा जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए। अब ए का डिटरमिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे देखना जरा। ए डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए देखो इसको इसको हम लोग गुना कराते हैं, पता है ना। गुना करा करके अब फिर इसको गुना करा क्या करते हैं? माइनस कराते हैं। तो 3 दूना कितना हो गया आपके पास? 6। माइनस का चिन्ह होता है। और 4 दूना कितना हो गया? 8। ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। यहाँ से ए का डिटरमिनेंट्स निकल जाएगा। आपको क्या मिला? 14 मिला। अब हमको निकालना ए का इनवर्स, लिखेंगे इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/a का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ बगल में क्या रहेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ये बटा में ही सर, जैसे मान लीजिए 5/4 है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1/4 × 5। कोई दिक्कत है? गुना कराओगे तो 5/4 ही आएगा। उसी तरह से 1/a का डिटरमिनेंट से गुना कराओगे, इसमें तो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो यही वाला टर्म आएगा। अब देखिए अब यहाँ पे कैसे मान रखोगे देखना जरा। 1/a का डिटरमिनेंट कितना है आपके पास? 14। यहाँ का रख दोगे 14, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हो तो आपके पास जो मिलता है ए इनवर्स, इससे मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा आपके पास? 3 क्या हो जाएगा? 14। इससे गुना कराओगे 2 सत्य कितना हो जाएगा? 14। 1 कितना हो जाएगा? 7। इससे गुना कराओगे 14 गुना -4 तो कितना आएगा बताओ? 1 बटा है ना 14, यहाँ 2 दूना 4, अब 7 दूना कितना हो गया? तो -2 कितना हो जाएगा? अच्छा फिर 2 से कराओगे 2 सत्य कितना हो गया? 14। यही आपका ए इनवर्स हो गया, आंसर हो गया सर। देखिए तो है। चलिए कोई बात नहीं, उतार लीजिए सर इसको, खुद से बनाइए तो, इसको अभी बनाइए।
आप लोग बनाइए सर अपने से। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन में, इसको लेट कर लेंगे, लेट देखना ना बाबू। ए इजकल टू हमारे पास हो गया -1 -3, अब 5, अब कितना है 2। अखिलेश क्लास रोज करो बाबू, समझ में नहीं आएगा। इतना जब मास्टर होकर के बोल रहा है तो तुमको समझना चाहिए ना। गरीब इसीलिए गरीब है क्योंकि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा सर। जिस दिन पढ़ाई में ध्यान दे दिया सर, गरीबी खत्म। अरे आज न तो काल कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएगा, ऐसा बात नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा दिन तक बेरोजगार नहीं रहता है, कुछ ना कुछ में एडजस्ट हो जाता है। ए का मान इतना हो गया। अब हम लोग को सर चलो यहीं पे ए का डिटरमिनेंट्स निकाल दो, है ना। ए का डिटरमिनेंट्स निकाल दो। तो डिटरमिनेंट्स निकालोगे इसको इसको गुना कराते हैं, तो 2 1 जा 2 -2 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, और फिर इसको इसको गुना कराते हैं, 5 से कितना हो गया 15। कहने का मतलब क्या हुआ ना सर कि देखो इसको इसको गुना कराते हैं इसे, 2 1 जा -2, फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 5 15। ओके, अब बताना जरा कि -15 हो रहा है, यो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से ए का डिटरमिनेंट्स निकालोगे तो आपके पास आ गया माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 15 में से 2 कितना बचा 13। चिन्ह लिखाएगा प्लस का, प्लस लिखा जाता है क्योंकि 15 बड़ा है। अगर यहाँ प्लस में होता है माइनस में तो आंसर माइनस में आता सर, घटता वही लेकिन माइनस में आता। ए का डिटरमिनेंट्स हम लोग निकाल लिए सर। अब हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फार्मूला के अनुसार हमारे पास क्या कह रहा है देख ही रहे सर इनवर्स का। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दोगे मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब इसका चिन्ह पहले लिख लो, यहाँ पे चिन्ह होता है प्लस का, यहाँ होता है माइनस का, यहाँ होता है माइनस का, अब यहाँ होता है प्लस का, अल्टरनेट चिन्ह चलता है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं हम लोग। ट्रांसपोज समझिए रहे सर, ट्रांसपोज मतलब हो गया कि इसका आपको क्या करना होगा, रो कॉलम बदल देना होगा। अब देखिए यहाँ सर माइनर निकालो, -1 का माइनर निकालोगे तो देखो ये रो और कॉलम छिप जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 2। इसका निकालोगे 5 का, तो 5 के सामने वाला रो और कॉलम बंद हो जाएगा, तो आपके पास -3 बचेगा। यो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। -3 का माना निकालोगे तो ये -3 नीचे वाला कॉलम बंद हो जाएगा, तो आपके पास 5 बचेगा। यहाँ पे 5 लिख दोगे सर। अगर -5 आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ये 2 का माना निकालोगे तो यहाँ देखो ए वाला रो और कॉलम क्लोज, तो क्या हुआ -1। अब यहाँ प्लस में है तो सर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात को समझ रहा है, यहाँ पे माइनस कर दी हो -1। अब इसका ट्रांसपोज का मतलब देखो क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब हुआ है कि रो कॉलम बदल दीजिए। यानी कि कैसे लिखोगे, प्लस का चिन्ह लिखा जाता है माइनस लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे 2, अब यहाँ जाएगा 3, यहाँ लिखोगे -5, यहाँ जाएगा -1। ये ट्रांसपोज निकल गया, यानी कि इसका एडजॉइंट आ गया। अब आपके पास एक ए डिटरमिनेंट्स हुआ, अब एडजॉइंट ऑफ ए मिला, इन्हीं दोनों से आपको इनवर्स निकल जाएगा। इनवर्स निकालने का तरीका आपको फार्मूला बताया गया कि हमारे पास ए इनवर्स इजकल टू क्या बताया गया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटरमिनेंट्स, ए का डिटरमिनेंट्स। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये रहा, यहाँ हो गया 2 3 -5 या -1। अब देखो बट्टा में जो करोगे ना, बट्टा गुना में ले आओ, 1/a का डिटरमिनेंट्स, यानी कि 1/a का डिटरमिनेंट्स कितना निकालेगा आप सर 13। यहाँ पे 13 इसी तरह के फॉर्म में आप लिख सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई करा सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। यही आपका क्या हो गया, ए इनवर्स आंसर हो गया। उतार लीजिए। हाँ सर आइए, हो गया ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलकम सर। 3x3 सब चीज वही रहेगा जिसे निकालते थे पहले। अगर आता है तो कोशिश कीजिए, अब नहीं आता है तो इधर देखिए सर। अच्छा बनाइए, मैं भी बनाता हूँ। आपका भी काम मेरा भी काम, आम काम गुठली का भी दाम। आम भी तो चरा होगा खूब ना। डिटरमिनेंट्स देखिए ठीक उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको लेट कर लीजिए सर। कहिए कि आइए लेट ए इजकल टू हमारे पास हो गया सर 3x3, 3 रो हो गया 3 कॉलम हो गया, 1 0 0, यहाँ पे 2 2 0, यहाँ पे 3 4 और 5। सर छोटा छोटा अंक दिया है, कैलकुलेशन में परेशान नहीं होगा, कहीं 70 72 73 69 ऐसे दे दे तो गुना करे में आपको परेशानी थोड़ा होगा, कोई बात नहीं, आपका भाव को जानता है सर। देखिए
अब ए का डिटरमिनेंट्स निकाल देंगे सर हम लोग। आइए, ए का डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, देखिए चिन्ह याद किया कीजिए, यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, यहाँ क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं तो या तो फर्स्ट रो के अनुसार या फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकेंड कॉलम, जिसके अनुसार करना चाहें। तो हम लोग ज्यादातर फर्स्ट रो के अनुसार किए हैं, तो फर्स्ट रो के अनुसार हम लोग कर देते हैं सर। ये 1 को बाहर रखोगे, देखना 1 को बाहर रखोगे तो आपके पास देखो ये नीचे वाला कॉलम और रो बंद, आपके पास 4 गो टर्म बचेगा। जब तक से इसे 4 गो के फॉर्म में नहीं आएगा तब तक से डिटरमिनेंट सोल्व नहीं होगा सर। चलिए फिर अगला चिन्ह माइनस का है। अगर यो माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, यहाँ 2 बाहर रहेगा, ठीक है। अब देखो 2 के नीचे वाला कॉलम, अब इस रो बंद, तो आपके पास 0045 है। यहाँ पे सर 00, अब ये 4 और क्या है 5 है सर। फिर इसके बाद देखोगे तो +3 बाहर रहेगा, +3 बाहर। फिर देखो ये 3 के नीचे वाला कॉलम रो बंद, तो आपके पास 4 गो टर्म बचेगा, 0200 0200। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं सर। सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस का चिन्ह देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई गुना कराते हैं, फिर माइनस का चिन्ह इसको कराते हैं। ठीक उसी तरह से इसको कराते हैं मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस दे करके। अब नियम के अनुसार सॉल्यूशन कीजिए। आइए सर देखिए, यहाँ हो गया ए का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 1 बाहर है, 2 गुना 5 करेंगे तो 2 5 जा 10, -4 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। 1 से मतलब नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो। यहाँ -2 बाहर है, 5 इंटू 0 करोगे तो 0, माइनस का चिन्ह, और 0 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 0। 0 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करो सर 0 ही आएगा। देखो 0 गुना 0 0 हो गया, और 0 इंटू 2 क्या हो गया 0 हो गया सर, अच्छी बात है। अब यहाँ देखोगे तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास मिल रहा है, 10 में से 0 गया तो क्या बचा 10, और 10 1 जा क्या हो गया सर आपके पास 10 हो गया। 0 में 0 गया 0, गुना कराओगे तो सबका हो गया 0। यहाँ देखो 0 में 0 गया 0, अब गुना कराओगे तो क्या हो गया 0 हो गया। अब देखोगे हम लोग समझदार बच्चा है, 0 को भी काट सकता है, छोड़ दो उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या आया सर, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना आया 10 आया। अब हम लोग को सर एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि हम लोग को फार्मूला कहता है ए इनवर्स इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट्स। तो यानी कि ए का डिटरमिनेंट्स हमने निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग को जरूरत है सर। अब कैसे निकालेंगे देखिए, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर निकाल करके को फैक्टर और ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, चिन्ह सबको याद होना चाहिए सर। यहाँ प्लस का होता है या माइनस का होता है, यहाँ प्लस का होता है अल्टरनेट, यहाँ माइनस का चलता है, यहाँ प्लस का चलता है माइनस का, फिर यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब अंक के अनुसार चिन्ह बदल सकते हैं, अगर माइनस आएगा तो माइनस प्लस प्लस कर देंगे उस तरह से। देखिए अब अगर हम 1 का माइनर निकाले तो 1 का माइनर क्लोज, तो 5 दूना 10 और 4 गुना 0, देखिए यही सर आएगा, 10 में से 0 गया तो कितना बचेगा 10। यहाँ पे लिखेंगे सर एडजॉइंट ऑफ ए, अच्छा यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे सर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। फिर देखोगे इसको हल किए, -2 बाहर रहेगा तो क्लोज हो जाएगा, तो 5 गुना 0 -4 गुना 0 0 सर, यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है सर। ठीक उसी तरह से अगला भी 0 आएगा, 3 को बाहर रखोगे तो यहाँ कॉलम और रो क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 का सर कॉलम और रो बंद, तो यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, गुना कराओगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ सर यही चीज आएगा 0। अब सर आपको लिखना है, इसका अगर माइनर निकालोगे तो एक रो और कॉलम बंद, देखो 5 दूना 10 हो गया, अब 3 गुना 0 क्या हो गया 0, तो सर कितना आएगा सर 10 आएगा। यहाँ क्या लिख देंगे 10। चलिए ये 2 का माइनर निकालिए सर, हाँ ये 2 का ना, 2 का निकालोगे तो रो कॉलम और रो बंद, तो आपके 5 का 5, ठीक है 5 आएगा सर। यहाँ पे 5 लिख दीजिए सर। चलिए ये 4 का निकालोगे तो रो कॉलम बंद, 1 गुना 0 0 और 2 गुना 0 सब 0 आएगा ना, यहाँ 0 लिख दीजिए, 0 में प्लस माइनस का मतलब नहीं है। इसी तरह से ये 0 का निकालोगे तो रो कॉलम बंद, 4 दूना 8 माइनस 3 दूना 6, 8 में से 6 जगह कितना बचेगा 2, यहाँ लिख देंगे सर 2। ठीक उसी तरह से ये 0 का निकालेंगे तो ये सर बंद, 4 1 जा 4, अभी 0 4 हो गया, समझ रहे हो ना सब।
इससे 5 का निकालेंगे, क्लोज हो गया, 2 1 जा 2, अब 0 गुना 0 2 हो जाएगा ना सर। अब इसका हम लोग एडजॉइंट निकाले, क्या निकालते सर, ट्रांसपोज निकाला जाता है। ट्रांसपोज बोले तो इस तरह डैश दे दीजिए। अब रो को सम में क्या बदल दीजिए सर, कॉलम बदल दीजिए सर। यहाँ देखिए 10 हो गया, 0 को माइनस मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे -10 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, अब ये वाला 0 के नीचे ले आइए, फिर ये वाला 2 हो गया, यहाँ -4 हो गया, अब यहाँ 2 नीचे ले आइए सर, एडजॉइंट ऑफ निकल गया। अब सर हम लोग को ए इनवर्स निकल रहा है, ए इनवर्स का हम लोग को फार्मूला ऑलरेडी पता है, ये है क्या होता है, देखिए ए इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा, माइनस नीचे आएगा तो इसे 1/a हो जाएगा, अब पावर 1 रहता ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस वही चीज है। फार्मूला आपके पास है एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट इसको ऐसे लिखे ना, 1/a का डिटरमिनेंट लिखिए, इंटू यहाँ का लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए, तो 1/a का डिटरमिनेंट हमारे पास देखिए सर कितना निकाले हो, 10 ना, चलो यहाँ रखेंगे 1/10, अब यही वाला अंक यहाँ उतार दिए सर, 0 0 -10 5 0 2 -4 2, चाहो तो मल्टीप्लाई करा सकते हो, नहीं तो सर आंसर हो गया आपके पास। कुछ बनाया हो 7 था। देखिए ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका बनेगा। आइए सॉल्यूशन में सर लेट कर लीजिए, लेट ए इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 है 3 है 5 है, ठीक है, यहाँ 0 है 3 है 2 है, यहाँ 0 है 0 है -1 है। चलिए ए का डिटरमिनेंट हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं सर, एडजॉइंट के लिए आपको चाहिए ए का डिटरमिनेंट से ये इनवर्स निकालना है, तो आपको सर देखिए अब हम लोग क्या करते हैं समझ में आ रहा है, 1 को बाहर रखेंगे, तो 1 का बाहर रखने का मतलब समझ रहे हैं सर ना, यहाँ देखिए क्लोज हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ 3 होगा 2 होगा 0 होगा -1, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है सर, आपकी मर्जी, चिन्ह यहाँ पे प्लस का है माइनस का है या प्लस का है, या -0 बाहर रहेगा। अब 0 जब बाहर रहेगा तो सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा, सोल्व बनाई भी करोगे तब वो चलेगा, लेकिन शो करके दिखा दो क्या ये सर 1, तो आपके पास हो जाएगा 3 1 जा -3, आप फिर हो जाएगा 5 गुना 0 0, क्या कर दिए यहाँ लिखना पड़ेगा, 0 बाहर रहा, आपके पास बचा कॉलम रो बंद, तो बचा आपके पास 3 5 0 और -1, ठीक है, फिर अगली बार सर +0 बाहर रहा, हमारे पास सर कॉलम रो बंद 3 3 5 2 ना, 3 3 5 2 बाहर रहा, चलिए मतलब इसका डिटरमिनेंट्स में रहा, ए का डिटरमिनेंट्स निकालोगे, यहाँ हो गया 1 बाहर है, देखो 3 1 जा -3 हो गया, अब 2 गुना 0 का हो गया 0 हो गया, देखो बाहर में 0 है तो ऑलरेडी सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाहर में 0 तो सब 0, कराओ गुना या ना कराओ से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, इसको हल करोगे तो क्या आएगा -3 1 जा क्या आएगा -3, सब आपको 0 हो गया, ए का डिटरमिनेंट हमको क्या मिला सर -3 मिला, ठीक है। चलिए हम लोग को अब एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगा सर, यहाँ निकालेंगे हम लोग सर एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए आपको बताया गया है कि चिन्ह याद रखिए, प्लस का माइनस का प्लस का, और माइनस का प्लस का माइनस का, और प्लस का माइनस का प्लस का, अल्टरनेट चिन्ह लगते हैं सर, माइनर निकालिए को फैक्टर अपने आप सर बैठ जाएगा चिन्ह के अनुसार। देखिए ठीक उसी तरह से 1 का माइनर निकालोगे तो कॉलम रो बंद, तो 3 1 जा -3 में से 0 हो जाएगा, -3 आएगा सर, चलिए यहाँ पे -3 यहाँ प्लस है, तो हम लोग प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे -3, ठीक है ना सर, यहाँ कर दिया हम लोग -3, ठीक उसी तरह से इसका निकालोगे तो आपके पास कितना आया था सर 0 ना, नहीं नहीं, इसको निकालोगे कॉलम रो बंद, तो आपके पास हो गया क्या -1 गुना 3 करो क्या आ जाएगा -3, अब 5 गुना 0 करे कितना आ जाएगा 0 ना, समझा कैसे हुआ, आंसर -3 आएगा ना, माइनस माइनस क्या हो गया +3, ठीक है, गलती नहीं ना है, 0 बाहर, ये वाला देखो यहाँ कॉलम रो बंद -3 5 गुना 0, ठीक है सर, अगली बार ये 0 बाहर रहेगा, इस सर कॉलम और रो बंद, तो आपके पास हो जाएगा 3 गुना 6 -5 दिया 15, तो 6 में से 15 गया -9, अब यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा सर -9, ठीक है जी, आप लोग क्या है
चलिए अब आते हैं हम लोग सर इसके लिए, यहाँ E3 के लिए आएंगे तो सर यहाँ देखिए रो और कॉलम 1 -1 गुना जो 0 और 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपके पास आ गया 0 सर। अब आते हैं ए वाला 3 के लिए, तो रो और कॉलम 1 तो -1 गुना -1 5 गुना 0 0 -1 है, यहाँ प्लस में है तो इसको आप -1 लिख दीजिए। -1 ठीक उस तरह से 0 का करेंगे बंद हो गया, 2 गुना 1 2 और 5 गुना 0 क्या हो गया 0, तो कितना आंसर आया 2 सर 2। ठीक उसी तरह से 5 का करेंगे तो रो कॉलम बंद हो गया 0 0 सब 0 हो गया। 2 का करेंगे तो यहाँ देखिए सर रो कॉलम बंद हो गया, तो आपके पास 0 आई भी 0 हो गया सर 0। अब -1 करेंगे तो कॉलम और रो बंद हो गया, 3 1 जा 3 -0 यानी कि 3 सर। इसका हम लोग को ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, तो ट्रांसपोज निकालोगे तो हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, रो को कॉलम बदल दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 -3 है, यहाँ हो जाएगा +3 केवल 3 लिख दीजिए, यहाँ -9, यहाँ हो जाएगा 0 या -1 -2, 0 में प्लस माइनस नहीं लगता है 0 0, अभी क्या हो गया 3 हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ निकल गया। अब हम लोग को ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का इसलिए ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है 1/a का डिटर्मिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सर यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, ए का डिटर्मिनेंट्स मैंने क्या है -3 है, या माइनस के ऊपर रख दीजिएगा ना, हमारे पास हो गया -3 3 -9, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 2 -2 ना 0 0 कितना हो गया 3 हो गया, यही आपका आंसर हो गया है। आंसर देखिए तो मिला लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बता दे बाबू को, बना लोगे आए, बना लोगे, वाह अच्छी बात है सर। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, और क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 खुद से बनाओगे सर, 9 एंड 10 है ना, डू इट सेल्फ, आपको खुद से करना है सर, बात को समझ रहे हैं। 9 और 10 जस्ट लाइक ए पिछल का क्वेश्चन, सब पीछे वाला 3 क्रॉस 3 है, आप इसका निकाल करके को फैक्टर वगैरह ट्रांसपोज करके आप निकाल दीजिएगा सर, ठीक है ना। क्वेश्चन उतार लीजिए 9th का,